हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी के बारे में। धरतीकंप અને धरतीकंप से जुड़ेलो जो विज्ञान है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है, अर्थक्वेक, धरतीकंप। धरतीकंप अर्थक्वेक एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है। मेनली क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसकी जो ऊपरी जो भूपटल है, उसकी जो क्रस्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण एक ये घटना है, ठीक है, जिस वजह से उसके ऊपरी इस परत के अंदर हमें कई सारे जो है परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। भूकंप, ठीक है, धरती कंप, ठीक है, इससे नाम से आपको पता चल रहा है धरती, पृथ्वी, ठीक है, कंपन की पृथ्वी के अंदर एक कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो कंपन है जो पृथ्वी के अंदर होती है, ये एक कोई साधारण घटना नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी कंपन है, ठीक है, जिसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो मुख्यतः पृथ्वी के अंदर होने वाली कोई क्रिया की वजह से, कोई अंतर जातीय जो कारक हैं, ठीक है, उसके वजह से, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के वजह से, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं या कोई भी जो क्रियाएं हो रही हैं, उस वजह से हमें ये कंपन जो है उत्पन्न होती हुई देखने के लिए मिलती है। और ये कंपन हमें महसूस होती है पृथ्वी की सतह के ऊपर, लेकिन ये घटना कहीं पे पृथ्वी के नीचे ऊंढाई में, कहीं डेप्थ के अंदर ये घटना हुई होती है, और वहां से सबसे पहले डायरेक्ट सीधा जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी, सतह के ऊपर। 90 डिग्री एंगल यहाँ से है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये स्प्रेड होकर के इसका जो विस्तार है और उनमें दूसरे क्षेत्रों के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो मुख्यतः ये जो कंपन है, ठीक है, ये जो एक शेकिंग हमें देखने के लिए मिलता है, ये एक लहर के रूप में होता है। इट्स अ काइंड ऑफ वेव, ठीक है। और ये जो पृथ्वी के नीचे जो क्रिया हो रही है, जैसी घटना हो रही है, ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जिस वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, धरती कंप आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि पृथ्वी की इस ऊपरी भूपटल के नीचे, ये जो ऊपरी जो क्रस्ट है, इसके नीचे आपके कुछ परतें होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई लचीलापन या कोई गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति की वजह से या कोई क्षणिक अव्यवस्था की वजह से, कोई भी इंस्टेबिलिटी की जब सिचुएशन आ जाती है, तो वैसे में ऐसा अर्थक्वेक जो है, हमें भूकंप जो है देखने के लिए मिलता है। इसका एन स्टॉलर ने डेफिनेशन दिया है, एन अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज कॉज्ड बाय a transition disturbance of the elastic or gravitational equilibrium of earth at or beneath the surface। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी जो सतह है, उसके नीचे का जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो स्थायित्व है, उसके अंदर कुछ एक इंस्टेबिलिटी आ जाना है, कोई अनइक्विलिब्रियम की, अस्थायिता की स्थिति जो आ जाती है, ठीक है, उसके वजह से आपको धरती कंप देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर कुछ आप जब अर्थक्वेक की बात करें, धरतीकंप की बात करें, तो कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला इसके अंदर ये है, इसका बात करते हैं हम इसके प्रभाव की। धरतीकंप का जो प्रभाव है वो मुख्यतः आपको दो रूप से देखने के लिए मिलता है। अर्थक्वेक आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो दो रूप से देखने के लिए मिलता है। पहला तो ये है कि उत्पत्ति केंद्र से लहरें जो है वो चारों तरफ उसका प्रभाव होता है, ठीक है, यानी कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो यहाँ से वो जो है वो चारों तरफ उसका ओरिजिन होगा, चारों तरफ उसका प्रभाव जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो मुख्य रूप है इसका, मेजर जो नेक्स्ट फॉर्म हम देखेंगे कैसे कि इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया है तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर इसका जो 90 डिग्री सरफेस जो है वहां पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां से फिर ये चारों तरफ आपके स्प्रेड होगा, चारों तरफ इसका जो विस्तार है वो लंबवत रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ना जब धरती कंप आता है तो 3 प्रकार की मोजा उत्पन्न होती है। 3 टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेनेवर देयर इज एन एक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ द अर्थक्वेक। तो कौन सी होती है ये? इसके अंदर होती है पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स।
ये जो एल वेव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एल वेव्स क्या होती हैं? एल वेव्स है सरफेस वेव्स या फिर आपके धरातलीय मोजा। ये जो धरातलीय मोजा है, जब इस ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे धरती कंप आया, अर्थक्वेक आया, वहां से जब ये सतह पे पहुंचा, सतह पे पहुंचने के बाद जब ये चारों तरफ एक वेव के फॉर्म में, एक मोजा के फॉर्म में इसका जो प्रवाह हुआ, ठीक है, उसके प्रवाह होने को, तो ये कहाँ पे हुआ? अर्थक्वेक यहाँ पे आया, यहाँ से जो वेव ऊपर पहुंच रही है वो या तो पी वेव होगी या फिर वो एस वेव होगी, ठीक है। इसको गुजराती में भी पी या एस ऐसे ही बोलते हैं, यही नाम है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है गुजराती के अंदर। पी मोजा या एस मोजा यही नाम है इसके अंदर, तो गुजराती वाले प्लीज कंफ्यूज नहीं हो इसके अंदर। तो इसमें इसका जो प्रवाह है, ठीक है, इसका जो फ्लो आपको चारों तरफ देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पर आ रहा है? सरफेस के ऊपर, ठीक है। व्हेनेवर दिस वेव इज रीचिंग on the surface and at that time you are seeing the distribution, तो that's why these waves are called surface waves या धरातलीय मोजा बोलते हैं। तो एल वेव्स जो है, ठीक है, सरफेस के ऊपर आने के बाद जो है उसका प्रवाह हो रहा है। तो मेनली कोई भी एक अर्थक्वेक के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई भी जो विनाश होता है, तो ये मुख्यतः एल वेव्स के द्वारा इसका विनाश जो है हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले जहां पे धरती का जो है वो आता है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि अर्थक्वेक आया, धरती कंप आया, तो उसे हम बोलते हैं धरती कंपनो मूड, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, राइट। फिर वहां से सबसे पहले जहां पे ये वेव्स पहुंची, सबसे पहले वेव्स कहाँ पे पहुंचेंगी? 90 डिग्री में उत्तर में, ठीक है, 90 डिग्री जब टॉप में जाएगा तब सबसे पहले पहुंचेगा। अगर यहाँ जाता है तो देखो एंगल जो है वो आपका कम है, लेकिन आपको डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, दूरी कम है, तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो जहां पे भी धरती कंप आया है, wherever there is a focus of earthquake, जहां पे भी धरती कंप का मूल है, जस्ट उसके ऊपर 90 डिग्री जहां पे है, वहां पे आपको सबसे पहले अर्थक्वेक अनुभव होता है, ठीक है। द अर्थक्वेक इज एक्सपीरियंस्ड at this point which is 90 degree above the point of the focus of the earthquake, ठीक है। तो this is called epicenter, धरती कंपनों केंद्र। तो जनरली आपने देखा होगा जब भी कोई धरती कंप आता है, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, तो हमेशा न्यूज के अंदर दिया होता है कि इसका एपीसेंटर कहाँ था, ठीक है, वहां से कहाँ पे सबसे पहले अनुभव किया गया, सबसे पहले कहाँ पे है, फिर उसके बाद उसका जो है चारों तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने जैसे बात की, पहले बताया तुम्हें कि धरती कंप जो है, अर्थक्वेक्स जो है, वो कोई एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन जब हो जाती है, अस्थिरता की स्थिति जब हो जाती है आपके उसके ग्रेविटेशन के अंदर या उसके इलास्टिसिटी के अंदर, तब उस वजह से आते हैं। तो मेन कारण क्या है, क्यों ये अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो है वो आती है, क्यों ऐसी अस्थिरता जो है आपको देखने के लिए मिलती है? कई सारे इंडिया के अंदर भी मेजर धरतीकंप हुए हैं, अर्थक्वेक्स हुए हैं, जैसे कि रिसेंट अभी भी हमें आजकल के न्यूज में भी आप देखोगे पिछले लास्ट 15 दिन के में कि नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तर भारत जो है, जिसमें कि दिल्ली है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाला, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, यहाँ पे हल्के हल्के करीब 3.5 से लेकर के 4.5 रिक्टर स्केल के ऊपर धरतीकंप में महसूस करने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक जो हर किसी को याद है 2001 का, जो कि भुज के अंदर आया था। ऐसे ही 1967 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे कहते हैं एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑब्जर्व हुआ था कोयना के अंदर। कोयना जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है, कोयना इज इन महाराष्ट्र। इसके अलावा आपका लातूर में 1993 के अंदर आया था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये ऐसे कई जो बड़े बड़े भूकंप आए, तो उस वजह से लोगों के लिए जरूरी हो गया ये जानना कि व्हाट इज द रीजन, कॉजेस क्या है, क्या कारण क्या है धरतीकंप आने के। तो सबसे पहला कारण हम देखें कहाँ पे आपको धरतीकंप देखने के लिए मिलते हैं, तो वो है ज्वालामुखी निक्रिया, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। हमने वोल्केनोस के बारे में किया, अभी जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो हम वोल्केनोस के बारे में पढ़ रहे थे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जहाँ पे भी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, जहाँ wherever there is a volcanic eruption, वहां पे हम देखेंगे
कि क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन के अंदर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी प्रस्फोटन के अंदर क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर क्या हो रहा है, लावा मैग्मा जो जमीन के अंदर है वो बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, लावा मैग्मा बाहर निकलने से वजह से आंतरिक जो भाग है वहां पे एक अस्थिरता की स्थिति आ जाती है, वहां पे एक इंस्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है। इसलिए नजदीकी जो क्षेत्र है वहां पे जनरली अर्थक्वेक्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, धरती कंप जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये लावा मैग्मा निकल रहा है तो इसमें हमने जैसे बात करी थी, ज्यादातर मात्रा में क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, गैसेस में भी कौन सी गैस होती है, मेनली वाटर वेपर्स जो है, जनरली 75% वाटर वेपर्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जब वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, जब गैसें निकल रही हैं, वो एक धमाकेदार बहुत ज्यादा तेज गति से निकले, उनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो उस वजह से ऐसी जो अस्थिरता है आपको देखने के लिए मिलती है। जनरली एस टाइप के भूकंप जो है जहाँ पे ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता है, अगर बहुत ही तेज हो रहा है और बहुत ज्यादा विस्फोटक अगर ज्वालामुखी प्रस्फोटन हो रहा है, इफ देयर इज एन एक्सप्लोसिव volcanic eruption in those regions around 160 to 240 किलोमीटर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, 160 से 240 किलोमीटर चौरस किलोमीटर में जो नजदीक ना क्षेत्र है वहां पे आपको इसका विस्तार जो है, प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका कोक्टा द्वीप जो है, वहां पे जब ज्वालामुखी प्रस्फोटन होता है तो करीब वहां से 12,800 किलोमीटर की दूरी करीब अमेरिका तक कंपन जो है वो महसूस की गई है। इवन बहुत बार ये देखा गया है कि जब ऐसे ज्वालामुखी प्रस्फोटन अगर समुद्र के अंदर हो रहे हो, समुद्र की सतह के अंदर अगर हो रहे हो, तो उस वजह से सुनामीज का भी जन्म होता है। ठीक है, सुनामीज डू ऑल्सो ओरिजिनेट इन द ocean in the ocean because of any kind of volcanic eruption is being observed in the oceans। ठीक है, इवन खास करके हम बात करें जावा सुमात्रा, जो जावा और सुमात्रा जो आइलैंड्स हैं, उन द्वीपों की अगर हम बात करें तो वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बहुत सारे सुनामीज जनरली देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो मेजर इम्पोर्टेंट कारण है जिस वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, धरती कंप आता है, वो है आपका फॉल्टिंग प्रोसेस या भूपटल भ्रंशन या स्तर भंगनी क्रिया। अभी स्तर भंगनी क्रिया क्या है, आपके धरातलीय भागों के अंदर जो भूगर्भिक हलचलें होती हैं, ठीक है, उसके वजह से जो आपके टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से कई बारी ये होता है कि एक जो परत होती है वो टूट जाती है, उसके अंदर एक फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, और फ्रैक्चर आने के बाद जो फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का खिंचाव होने की वजह से या संपीड़न की प्रक्रिया होने की वजह से, ड्यू टू एनी ऑफ द कंप्रेशन एंड टेंशन जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस काम करने की वजह से ये या तो विपरीत दिशा के अंदर इनका प्रभाव होता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या तो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट में क्या होगा, या तो एक दूसरे से ये दूर जाएंगी या फिर ये एक दूसरे के नजदीक आएंगी। अगर ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, इफ दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एट दैट टाइम रिफ्ट वैलीज वुड बी फॉर्म। ठीक है, आपके रिफ्ट जो खीण है उसका निर्माण होता है। दूसरी तरफ अगर ये आमने सामने टकराती हैं, इफ देयर इज एन कन्वर्जेंस इन दीज प्लेट्स, तो वैसे में क्या होता है, आपका माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। खास करके अगर इफ इट इज एन हार्ड रॉक, ठीक है, अगर वो कठोर खड़कों है, तो वैसे में हॉस्ट माउंटेन्स जो है, हॉस्ट पर्वत जो है, उनकी रचना होती है। और अगर वो सॉफ्ट मटेरियल है तो वैसे में क्या होगा, उसके अंदर बल पड़ जाएंगे। ठीक है, फोल्ड्स वुड बी फॉर्मिंग, और आपके फोल्डेड जो माउंटेन्स है वो हमें यहाँ पे उनकी रचना जो है, उनकी उत्पत्ति देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर, जब आपके ऐसे फोल्ड्स या फॉल्ट्स आ रहे हैं, ये संपीड़न की और ये जो प्रक्रिया हो रही है, तो ऐसे में अचानक एक जो झटका टाइप का है वो हमें अनुभव होता है। ठीक है, जिस वजह से आपके जिसको आप धरती कंप बोल सकते हैं। तो यही कारण है कि उत्तर भारत वाला जो भाग है, जिसकी मैंने तुम्हें बात की कि लास्ट 15 दिनों में या 1-2 महीने से आप सुन रहे होंगे कि वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो हिमालय पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है, और हिमालय जो है वो वलित पर्वत है, दे आर द न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, जिस वजह से जो है आपको ये सिचुएशन वहां पे
देखने के लिए मिलती है। और इसके और क्या क्या कॉजेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।